तो यार बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ कि कैसे मैंने 95 मार्क्स स्कोर किए बोर्ड में आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो 3 चीज़ें बताऊँगा, अगर उसको फॉलो कर लिए तो 90 या 95 एवं मार्क्स एकदम गारंटेड है कि आ ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि जिस भी टीचर से लेक्चर अटेंड कर रहा हो तो सबसे पहला चीज़ ये है कि लेक्चर को ध्यान से सुनना है, लेक्चर अटेंड करना है, नोट्स बनाना है और जो टीचर क्वेश्चन करा रहा है उसको करना है। पहला चीज़ ये हो गया। सेकेंड चीज़, आके लेक्चर अटेंड करने के बाद एनसीईआरटी को डीपली पढ़ना है, एक एक लाइन एक एक वर्ड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। ठीक है, तीसरी चीज़ बात करें तो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इंटेक्स के हो सकते हैं, वो एक्सरसाइज के हो सकते हैं। उसको चैप्टर ख़त्म होते होते हर एक चैप्टर कम से कम 3-4 बार सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो जब क्लास में लेक्चर हो रहा है, लेक्चर ध्यान से सुन, नोट्स बनाया, उसका क्वेश्चन किया, रूम पे बैठ के, घर पे बैठ के कम से कम 20-25 दिन पहले का रिवाइज़ किया करो, आधे घंटे रोज़। ठीक है, पूरा 20-25 दिन पहले जो शुरू हुआ था लेक्चर उसको साथ में रिवाइज़ किया करो। उसके बाद से कम डेली 40 मिनट 30 मिनट क्वेश्चन लगाया करो। ठीक है, वो इंटेक्स का क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ताकि जब बोर्ड आए, मतलब जब कोर्स ख़त्म हो 12th का, तब तक कम से कम एनसीईआरटी 15-20 बार पढ़ चुके होगे और नोट्स 10-15 बार रिवाइज कर चुके होगे। उससे तुम्हारी एक एक क्लियरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो 3 चीज़, लेक्चर अटेंड करना है, दूसरा एनसीईआरटी रीड करना है वर्ड टू वर्ड, और तीसरा एनसीईआरटी का इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो फिज़िकल की बात करें तो बेसिक फार्मूला की आइडिया होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, किए रहो। ठीक है, और फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, याद करने वाला भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह याद होना चाहिए किसका एक्सेप्शनल है। और बेसिकली डी एंड एफ ब्लॉक में पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो कंपाउंड है इनका प्रिपरेशन, यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब पूछा जाता है डी ब्लॉक से। कोऑर्डिनेशन में आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, ये सब पता होना चाहिए, और कैसे क्रिस्टल फील्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, इन सबों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और आइसोमेरिज्म से भी पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में देखो, अगर सिर्फ रिएजेंट, नेम रिएक्शन और रिएक्शन कैसे होता है इसका बेसिक आइडिया है, और रिएजेंट अच्छे से याद है कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, सारे नेम रिएक्शन याद हैं, तो बोर्ड में 90 एवं मार्क एकदम श्योर आ जाएगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऑर्गेनिक को कम से कम 3-4 बार कम से कम इंटेक्स और एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। मैं बस एनसीईआरटी लगाया था अपने समय पे, और जो एग्जाम्पलर होते हैं ना बोर्ड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसको थोड़ा सा मैंने मतलब उसको लगाया था, और एनसीईआरटी को कम से कम 10-15 बार लगाया था पूरा, और रीड किया था कई बार। एनसीईआरटी रीड किया था, लेक्चर जो जिस सर से पढ़ता था उनका नोट्स, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये 3 चीज़ मैंने फॉलो किए थे जिससे मेरा 95 मार्क्स आया। तो तुम भी ला सकते हो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।